रूहे मोहब्बत किस नंबर 1 पार्ट 2। आपकी शादी सर पर है और आप हवेली से गायब रहने लगे हैं। क्या इस बार भी कोई इरादा नहीं है? सरबराही कुर्सी पर बैठी दादी रेशमा खान ने छोटा सा निवाला मुंह में डालते नरम लहजे में जरा रौब से फरहान कबीर खान से इस्तफसार किया था, जो आज एक हफ्ते बाद उन्हें अपनी शक्ल दिखा रहा था। फरहान खान जो छुरी और कांटे का इस्तेमाल करते हुए अपनी डाइट के लिहाज से खाना खाने में मसरूफ था, रेशमा खान की बात पर उसने क्रिस्टल ग्रे आंखें उठाते हुए संजीदगी से एक नज़र रेशमा खान की तरफ डाल के दूसरी गहरी नज़र उनके साथ बैठी उनकी पोती पर डाली थी, जिसे इस वक्त खाने के अलावा दुनिया का हर काम फजूल लग रहा था। वो ऐसी ही थी, अपनी भूख और खाने के सामने सब कुछ भूल जाने वाली। उसे इतनी तेज़ी से छोटे छोटे नवाले लेते देख के और खान ने अपनी नागवारी को संजीदगी के लबादे में छुपाते फिर से रेशमा खान की तरफ देखा था। रात का खाना खाते डाइनिंग टेबल पर बैठे वेली के तमाम मकीन और खान कबीर खान के जवाब का इंतजार कर रहे थे। सबको डर था वो पिछली दफ़ा की तरह कोई बहाना ना बना के इनकार कर दे। अगर इस बार नहीं करवाऊंगा तो क्या बूढ़ा होके करवाऊंगा दादी जान? वो अपनी भारी आवाज़ में बेहद संजीदगी से ने जवाब देता फिर से छुरी और कांटा चलाने लगा। और खान कबीर खान के इतने से जुमले पर सबकी आंखों में खुशी आ जाती, जबकि परीशे खान जो कब से पागलों की तरह खाना ठूस रही थी और खान के जवाब पर नवाला उसके हलक में अटका था। उसे यकीन नहीं था कि वो सबके सामने भी शादी के लिए मान जाएगा। वो तो समझ रही थी वो उसे सिर्फ फुलाने के लिए अपनी सिर सजाने का बोल रहा है। वो कतई नहीं जानती थी वो इस दफ़ा सबके सामने अपनी रजामंदी देख के यूं धमाका करेगा। चलो कुछ तो अकल आई है तुम्हें, कबीर खान तंज़िया अंदाज में बोलते अपना सर झटके। वो पिछली बार से इस पे तपे हुए थे, क्योंकि उसने पिछली बार जिद लगाते हुए शादी से साफ साफ इनकार करते अपने बिजनेस का बहाना बनाया था। उसका कहना था वो सरदारी और बिजनेस को साथ लेके काफ़ी उलझा हुआ है, उसे डिस्टर्ब न किया जाए। लेकिन इस दफ़ा उसके बदलते मौक़िफ़ ने सबको हैरान किया था। वो मज़ाहिया बात भी इतनी संजीदगी से कहा जाता था कि किसी में हंसने की हिम्मत नहीं होती थी, सिवाय जावर आसम खान और प्रीशे आशम खान के। दोनों ही सीरियस सिचुएशन में अपनी हंसी कंट्रोल करना भूल जाते थे। प्रीशे खान और नूर सदमे के शिकार अपने हलक में अटके वाले को नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी, वरना बस नहीं था पूरे डाइनिंग रूम में लानिया अंदाज में बता दे कि खान कबीर खान को ये कल देने वाली वो खुद है। जबकि जावर खान अपने ताया कबीर खान की तंज पे टेबल पे हाथ मार के खूबसूरती से हंसता हुआ सर पीछे की तरफ फेंक गया। और खान ने एक नज़र अपने बाप की तरफ डाल के गुस्से से जावर खान की तरफ देखा था, जो उसकी आंखों की सुर्खी की परवाह किए बगैर अपनी मर्जी से हंसता जा रहा था और साथ में अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता एक ही जुमला बार बार दोहराता जा रहा था, खूबसूरत बात कह दी आपने तायाजान, हम तो असीर हो गए आपकी इज्जत अफजाई करने के। जावर खान के इस अंदाज पे सबने अपनी मुश्किल अपनी हंसी मस्कुराहट जब्त की थी। अकल नहीं शऊर आया आपको दादा बनाने का, क्योंकि मैंने अपने ख्वाब में देखा था मेरा बाप अपने पोतों को गोद में लेने के लिए रास्ता हुआ किसी हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड के चक्कर लगा रहा था। कभी किसी का बच्चा उठाए तो मैंने सोचा क्यों ना हवेली के अफराद की तादाद में इजाफा करने के लिए अपनी शादी रचाई जाए। जब बाप है दादा बनने को राजी तो क्या करेगा काजी? और खान कबीर खान की कान की तरफ झकता सरगोशी नुमा आवाज में बेहद बेबाकी का चिल्ड्रन वार्ड के चक्कर हवेली के अफराद जब बाप दादा बनने को राजी तो क्या करेगा काजी? और खान कबीर खान के कान की तरफ झुकता सरगोशी नुमा आवाज़ में बेहद बेबाकी का मुजाहरा करता उनका चेहरा सुर्ख लाल करने के बाद अपने काले घने बालों में हाथ फेरता अपनी कुर्सी से उठा था। चेहरे की संजीदगी में हनूस कोई फर्क नहीं आया था। कबीर खान ने सुर्ख चेहरा लिए उसकी तरफ कहर बरसाती नज़रों से देखा था, जो खुद कहर बरसाती नज़रों से जावर खान की शरीर लाइट ग्रीन आंखों में देखता उसे वार्निंग दे रहा था कि अपनी भतीसी कंट्रोल करें, वरना उसके दांत तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा। जावर खान उसकी आंखों से ही उसकी धमकी का मतलब समझता, थोड़ा सा कांस के अपनी कुर्सी से ठीक से बैठता, खाना खाने में मसरूफ हो गया। कहाँ जा रहे हैं खान? बैठ के खाना मुकम्मल कीजिएगा, हमें आपसे शादी के मुताल्लिक मज़ीद बातें वो इसे डाइनिंग रूम से निकलते देख के करने ही हैं। रेशमा खान ने उसे मुस्कुरा के फिर से मुखातब किया था। वो अपने पोते की यूं शादी के लिए मान जाने पे काफ़ी खुश नजर आ रही थी। मसलन कैसी बातें दादी जान, मैं समझा नहीं। वो इनकी तरफ रुख मोड़ते हुए नसमजी से आईब्रो उचका के इस्तफसार कर रहा था। अरे ये हमारे पहले पोते की शादी होने वाली है, तो जाहिर है धूमधाम से रचाई तो जाएगी ना, तो हम पूछना ही चाहते हैं कितने दिनों तक आप तमाम तैयारियां देख लेंगे? रमज़ान में एक हफ्ता है, हम चाहते हैं आपकी शादी इसी एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाए। रेशमा खान बेहद खुशी से मुस्कुरा के बोली थी, आपकी लाडली और छोटी पोती को भी तो शादी है दादी, हमारे बारे में कुछ अच्छे अल्फाज बोलिए। खान बोलिए। प्रीशे खान जिसका खाना कुछ देर पहले हलक से नीचे नहीं उतर रहा था, दादी को सिर्फ फरहान कबीर खान से मशावरत करते देख के वो उनके कान की तरफ झुकती नाक चढ़ा के दांत पीसते हुए अपनी तरफ से सरगोशी में बोल रही थी। लेकिन सरगोशी की आवाज़ इतनी ज़रूर थी कि डाइनिंग टेबल पर मौजूद तमाम अफराद उसकी सरगोशी सुनते बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट हो गए थे। हाशिम खान बेटी की बात सुनते हनूस संजीदगी से खाना खा रहे थे, जबकि फरहान कबीर खान ने तब से अपनी आंखें बीच के खोली थी। ये वाली लड़की जो उसे डाइनिंग टेबल पर भी बर्दाश्त नहीं होती थी। फरहान कबीर खान की समझ से बाहर था
वो इसे अपने कमरे में कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन ये ज़रूरी हो चुका था क्योंकि फरहान कबीर खान को अपनी ज़ुबान दराज मनकुआ की बोलती अपने तरीके से बंद करवानी थी। मुग़ज़ला खान ने प्यार से अपनी लाडली बहू की तरफ देखा था। शादी कर रहा हूँ ये काफ़ी नहीं है दादी जान, मेरे पास आपके इन चोचलेबाजियों का बिल्कुल वक़्त नहीं है। किसी दूसरे पोते की शादी पर कर लीजिएगा और वैसे भी मैं चाहता हूँ शादी सादगी से हो। आप जानती हैं मुझे ज़्यादा शौक काम नहीं पसंद। फरहान कबीर खान ने बेहद संजीदगी से रेशमा खान को जवाब दिया था। सादगी से क्यों दादी जान? हम बता रहे हैं हमारी पहली शादी है, हम इसमें कोई रुकावट नहीं चाहते। और झूठ कितना बोल रहे हैं। अभी इनके दोस्त की शादी गुजरी थी, हमने खुद हवेली की छत पर चढ़ के अपनी इन गुनहगार आंखों से हमेशा हवेली वालों की बारात में धड़ाधड़ फायरिंग करते हुए देखा था। और ये बोलते हैं शौक काम नहीं पसंद। अल्लाह अल्लाह, इतना झूठ। शौक काम नहीं पसंद, खुद को सवार सवार के रखना, घूमना पसंद है, कीमती फ़ोन और कीमती घड़ियाँ पसंद है, पहनना पसंद है, लेकिन हर रोज़ नए कपड़े जूते पहनना पसंद है, महंगी गाड़ी में घूमना पसंद है, कीमती फ़ोन और कीमती घड़ियाँ पहनना पसंद है। अगर इतने ही सादा काम पसंद है तो फटे पुराने कपड़े पहन के बाटा की सस्ती वाली चप्पल के साथ साथ नोकिया 3310 मोबाइल पकड़ के क्यों नहीं घूमते। प्रीशे जो आहिस्ती से दादी कान में बड़बड़ाना शुरू हुई तो वो खुद नहीं जानती थी कि उसकी आवाज़ बुलंद कैसे हो चुकी थी। वो अपना सर नफ़ी में हिलाने के साथ साथ अपने हाथों को नचाती बेहद क्यूट अंदाज में ब्रेक लगाना भूल चुकी थी। अभी भी उसकी ज़ुबान को ब्रेक ना लगती अगर हाशिम खान उसे मुखातब ना करते। आप हवेली की छत पे क्या कर रही थी प्रीशे? हाशिम खान ने दबे दबे गुस्से से इस्तफसार किया था। इनकी हवेली की लड़कियों को हवेली की छत पे जाने की कतई इजाज़त नहीं थी क्योंकि खान हवेली के साथ और भी बहुत सी हवेलियाँ मौजूद थी और वो नहीं चाहते थे किसी दूसरी हवेली के बिगड़े मीरज़ादे की नज़रें उनकी हवेली की औरतों की तरफ उठे। हाशिम खान के साथ साथ हवेली के तमाम मर्दों की आंखों में प्रीशे की इस बात से गुस्सा ले रहा था, चाहे वो ज़ावर खान ही क्यों ना हो। जो चाहे हवेली का छोटा और शरारती सपूत था, लेकिन वो गैरतमंद पठान था। इर्तिज़ा खान और अब्बास खान ने भी हाथ खींचते और संजीदगी से प्रीशे के जवाब का इंतज़ार किया था, जबकि फरहान कबीर खान का बस नहीं था कि उसकी यहीं पर कब्र खोद दे। सबको फरहान निगाहों से अपनी तरफ देखता पाकर प्रीशा खान की सही मायनों में अब हवा टाइट हुई थी। वो थूक निकलते हुए मंज़ला खान को मज़े के लिए देख रही थी, जिन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था वो इस सूरत-ए-हाल में क्या बहाना बना के उसे डाँट से बजाएँ। प प प पापा जान, हम तो नहीं गए थे, हम तो सदियों हुई छत पे गए हुए, हम तो ये तक भूल चुके हैं कि छत की दीवारों पे पेंट किस रंग का था। हमें तो ये सब ने बताया था। वो हाँ, छत पर मुलाज़िमा नज़ीरा कपड़े डालने गई थी तो उसकी नज़र अचानक से शाह हवेली की तरफ उठ गई तो बस प्रीशा खान अपनी उंगली को मरोड़ते हुए बेहद मासूमियत से सर झुकाए बेगुनाह जुर्मों की तरह जवाब दे रही थी। मंज़ला खान को अपनी छोटी सी बहू पे रास्ता टूट के प्यार आया था जो झूठ बोलने में बेहद एक्सपर्ट थी। लेकिन शाह हवेली की बारात तो रात में थी। मैं जानना चाहता हूँ रात में कौन कपड़े धोता है। और हमारी हवेली की औरतें कब से यूं सरेआम गैर मर्दों का जिक्र अपनी जुबान पे लाने लगी। सबकी खामोशी पे और खान कबीर खान ने गुस्से से गुर्राते हुए इस्तफसार किया था। गुस्सा न जाने उसकी पटर पटर चलती जुबान से देखिए फटे पुराने कपड़ों के मशरूम की वजह से आया था या उसकी छत पे चढ़ने की वजह से। वो कुछ समझ नहीं पाया था। उसको यूँ सबके सामने गुस्से से डांटने की देर थी जब प्रीशा खान ने अपना आखिरी बचाव का रास्ता इख्तियार करते हुए अपने साथ बैठी मग़ज़ला खान के कंधे में अपना चेहरा छुपाया था। वो फूट फूट के रोती, लंबी लंबी हिचकियाँ भरते उनके कंधे में मुँह दिए रो दी थी। यहाँ तो ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकालना गुनाह बन जाता है मोरे। हमारी ज़बान फिसल गई। नज़ीरा सूखे हुए कपड़ों को उतारने गई थी तो इसने देख लिया और इनके दोस्त का नाम भी मुझे उसी ने बातों बातों में यूं ही बता दिया। मैंने खुद इनके कमरे के दरवाजे के साथ कान लगा के इन्हें फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। अब हमारे मुंह से फिसल गया है तो क्या आज जान लेंगे हमारी या ज़ुबान काट देंगे। वो हिचकियों के साथ रोते हुए दरमियान होते हुए डाइनिंग रूम में मौजूद हर किसी को खुद के लिए फ़िक्रमंद कर गई, सिवाय और खान कबीर खान के। वो जनती मर्जी से इरफान की रोने की एक्टिंग कर लेती, लेकिन उसे कभी अपनी इस नौटंकी मनकुआ पे कभी तरस नहीं आ सकता था। अरे क्यों पीछे पड़ गई हो मेरी बच्ची के? रुला दिया ना इसे। वो जितना सबको सताती है सब मिल के उसे इतना ही रुलाते हैं। चल मेरी परी, हम कमरे में चलते हैं। छोड़, हम नाराज़ हैं इन सब से। मग़ज़ला खान अपने सपूत को आंखें दिखा के बोलती। प्रीशा खान का माथा चूमती उसके लाड उठाने वाले अंदाज में गोया हुई थी, यूं जैसे नई नई बच्ची गोद ली हो। डाइनिंग रूम का माहौल इस वक्त किसी प्रोफेशनल ड्रामे से कम नहीं था। प्रीशा खान हमेशा की तरह हिचकियाँ भरती अपने झूठे आंसू रगड़ के साफ करती मग़ज़ला खान के साथ बढ़ गई। उसके यूं रो के संजीदगी से जाने पे सबको बहुत बुरा फील हुआ था, सिवाय और खान के जो गुस्से से अपनी मुठियाँ मीटा डाइनिंग रूम से निकलते अपने कमरे में जाने की गर्ज से ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अरबाज खान और इर्तिज़ा खान गहरी सांस भरते हुए अपने पीछे बहन के पीछे हो लिए, जो हमेशा की तरह बिना गलती के उनसे भी नाराज़ होती उनकी जान सूली पर लटका गई थी।
हाशिम खान, कबीर खान और आसम खान के चेहरे संजीदा थे। रेशमा खान ने नफ़ी में हिस्सा लाते ज़ावर खान की तरफ देखा था, जो खुद अफसोस से नफ़ी में हिस्सा लाता अपना खाना मुकम्मल कर रहा था, क्योंकि अगर वो प्रीशे खान को नहीं जानता था तो इस हवेली में ऐसा कोई नहीं था जो प्रीशे को जानता हो। वो जानता था। वो बड़ी चालाकी से रोती हुई सबका ध्यान मैन पास से हटा के मकबूला खान का सहारा लेते हुए यहाँ से फरार हो चुकी है। जुलेखा खान ने नखुवत से सर झटका था। उन्हें प्रीशे खान शुरू से ही नापसंद थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी बड़ी बेटी ज़ले खान की शादी और खान कबीर खान से हो। लेकिन दादी मरते वक्त अपनी छोटी लाडली पोती को और खान कबीर खान के साथ निकाह के रिश्ते में बांधते खालके एक से जा मिली। उन्हें तब से ही प्रीशे से सख्त किस्म की चिढ़ थी, जबकि ज़ाले के दिल में ऐसा ख्याल नहीं आया था। वो प्रीशे खान को अपनी न छोटी बहन बनफ्शा खान से ज़्यादा प्यार करती थी। तो उसे 3 दिन यूं पर लगाकर गुजरे थे, पता ही नहीं चला था। आज से हवेली के तमाम फंक्शन शुरू होने वाले थे, क्योंकि 4 दिनों बाद पहला रोज़ा था। आज प्रीशे खान की माइयों थी, जिसमें प्रीशे खान ने तकरीबन स्वात की तमाम लड़कियों को इनवाइट करने का आर्डर दिया था। स्वात की तमाम औरतें, लड़कियां और यहाँ तक के बच्चे भी प्रीशे खान के दोस्त थे। उसने बीए के बाद कॉलेज छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पढ़ाई नहीं होती थी। वो स्कूल और कॉलेज अक्सर अरबाज खान के साथ जाती थी, जो उसके नरम दिल लाला थे। उन्हें कभी कभार गुस्सा आया करता था, जबकि ताज़ा खान को गुस्सा जल्दी आ जाता था, लेकिन उसने आज तक अपने गुस्से का निशाना अपनी बहन को नहीं बनाया था। प्रीशे खान अपने अरबाज लाला से हर तरह की फरमाइश कर लिया करती थी। उसके साथ स्कूल और कॉलेज जाती, वो अक्सर उससे फरमाइश करती थी कि उसे वो पूरा स्वाद घुमाए, जहाँ वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे जगह जगह घुमाया करता था। लेकिन उसके पर्दे का भी खास ख्याल होता था। जितना हो सके इसे पठान घराने में रहने के बावजूद अपनी बहन को आज़ादी देना चाहता था कि वो इन पाबंदियों की वजह से कहीं बागी होती उनके हाथ से ना निकल जाए। अरबाज आशिम खान के साथ घूमती, वो काफ़ी ख़वातीन से मिलती, उनके दुख सुख भी सुन लिया करती थी, और रास्ते में मिलते बच्चों को देख के खुश होती। अरबाज खान की जेब से वॉलेट निकाल के उन्हें अपनी मर्जी से पैसे थमा देती, जिस पर वो मुस्कुरा के रह जाता। वो ऐसी थी नरम दिल। इसलिए तो बुरा स्वाद प्रीशे आशम खान का गर्विदा था। स्वाद की तो खातन बड़े शौक से खान हवेली की लाडली प्रीशे खान की शादी में मुलाकात करने वाली थी, जो सरदार और खान कबीर खान की दुल्हन बन के सरदारनी प्रीशे खान के उदय पर फायज होने वाली थी। शादी की तमाम तैयारियां रजा खान, अरबाज खान और जावा खान ने बजाते खुद की थी, क्योंकि और खान कबीर खान तो इन दिनों भी हवेली नहीं टिका था। उससे जैसे अपनी शादी से कोई सरोकार ही नहीं था, लेकिन अपने तमाम दोस्तों को अपनी शादी में इन्वाइट करना वो खुद भी नहीं भूला था। अरबाज खान और रजा खान खुश थे कि उनकी बहन ब्याह के किसी दूसरी हवेली जाने के बजाय उनकी अपनी हवेली में उनके पास ही रहेगी। ज़ावर खान की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। उसने इन 3 दिनों में हर तरह की बंदूक खरीद डाली थी, ताकि हवेली में होने वाली इस पहली शादी को हर लिहाज से एंजॉय कर सके। वो भी तमाम पठानों की तरह बंदूकों का बेहद शौकीन था। आसम खान ने बारहा उसे ऐसे शौक से दूर रहने का बोला था, क्योंकि इनके मुताबिक वो भी छोटा था, लेकिन उनकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता। वो 20 साल का था, लेकिन अपने कद काठ और चौड़ी जिसामत की वजह से वो अपनी उम्र से बड़ा लगता था। इर्तिज़ा खान, अरबाज खान और ज़ावर खान अगर एक साथ खड़े हो जाते तो उनमें से कोई भी ये नहीं बता सकता था कि इनमें से बड़ा और छोटा कौन है, क्योंकि वो तीनों एक जितने ही लगते थे। ज़ावर खान तो शौक से सबको अपनी उम्र 22-23 साल बताया करता था। उसे अपनी उम्र बड़ी बताना पसंद थी, इसलिए तो उसने छोटी उम्र में जिम जाना शुरू कर दिया था। उस पर ज़रा पर बाप की टांग का जो असर हो जाए। मगरिब के बाद से खान हवेली के जनान खाने में प्रीशे खान की माइयों का फंक्शन शुरू हो चुका था। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने प्रीशे को माइयों में शिरकत की थी। प्रीशे खान इन सब की यूँ शिरकत करने पर बेहद खुश थी। वो और खान कबीर खान की तमाम धमकियाँ और उसके साथ हुई लड़ाई भूलते हुए अपनी शादी भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहती थी। बनफ्शा खान और ज़ले खान ने भी अपनी परी का ये फंक्शन भरपूर अंदाज में एंजॉय करने का सोचा था। हवेली में किसी भी लड़की के पास फ़ोन नहीं था। ज़ले खान ने अपने छोटे भाई ज़ावर को बेहद प्यार से जनान खाने को में फ़ोन को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करने का बोला था, ताकि वो हल्का-फुल्का डांस कर सकें, क्योंकि ज़नान खाने में इस वक्त तक किसी मर्द ने कदम नहीं रखना था, जब तक कि प्रीशे खान की मायूं ना हो जाती। ज़ावर खान ने आप ही के कहने पर नीम रजामंद होते उसे ज़नान खाने के लाउंज में पश्तून गाने की ऑडियो के सुर में ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर दिए थे। वो ये सब करके औरतों के आने से पहले ही वहाँ से जा चुका था, और खान कबीर खान इन 3 दिनों में हवेली में ना होने के बराबर रुका था। वो इतना तो जानता था कि उसकी शादी की वजह से उसके छोटे भाइयों जैसे कज़न हवेली को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जनान खाने में आज उसकी मुनकू प्रीशे खान अपनी माइयों की खुशी में डांस करने में मसरूफ़, खिलखिलाती सबको हंसाने में मसरूफ़ है, और खान कबीर खान मर्दान खाने में सबको सलाम करने के बाद जनान खाने की तरफ बढ़ा था। इर्तिज़ा खान, अरबाज खान और ज़ावर खान अपने दोस्तों में मसरूफ़ उसे ये बताना भूल चुके थे कि जनान खाने की तरफ मत जाए, वहाँ औरतों का फंक्शन चल रहा है। खान हवेली में
इन सबके दोस्त वगैरह आना शुरू हो चुके थे क्योंकि कल और कबीर खान की मेहंदी थी। लोगों की बड़ी तादाद को शादी पे इनवाइट किया गया था। कबीर खान और आशम खान अपने बच्चों की शादी पे बेहद खुश नज़र आ रहे थे। आसम खान के लिए भी परीशा खान बिल्कुल उनकी बेटियों जैसी थी। वो भी हवेली की इस पहली शादी पे काफ़ी खुश थे। अगर यूँ कहा जाए कि और कबीर खान और जुलेखा खान के अलावा सब बहुत खुश थे तो गलत नहीं होगा। बीबी शीरीनी और कबीर खान अभी जनानी खाने में दाखिल ही होने वाला था जब उसके इस पश्तून गाने की आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। वो हैरान हुआ था जरान खाने से स्पीकर जितनी बुलंद आवाज़ में ये गाना सुनते हुए। जहाँ तक उसकी यादाश्त काम कर रही थी, उसकी मेहंदी कल थी तो फिर हवेली में औरतों वाली साइड पे इतने शादाने क्यों बजाए जा रहे थे वो समझ ना सका। वो तने तासरात अपने भारी कदम उठाता जरान खाने के लाउंज की तरफ बढ़ा था, लेकिन वहाँ पर परीशा खान को औरतों और बच्चों के इस मजमे में पीले जोड़े में खड़े रक्स करते देख के और कबीर खान की क्रिस्टल ग्रे आंखें फैली थी। वो घुटनों से ऊपर आती तक पीली कुर्ती में मलबूस पीला खुला गरारा अपने एक कंधे और पूरे बाजू पर जिंक कलर का खूबसूरत दुपट्टा डाले पठानियों के अंदाज में अपना हाथ आगे पीछे और आगे लेकर जाती बेहद खूबसूरत अंदाज में रख कर रही थी। करती और पर शरारे पर छोटे छोटे बीड्स जबकि किनारों पर जिंक कलर का अनुहार से काम किया था। जिंक दुपट्टे के किनारों पर गोटे का काम उसके लिबास की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहा था। डार्क ब्राउन स्ट्रेट लंबे बाल खुले छोड़े गए थे। फूलों की ज़ेवरात में सजी वो आज बिना मेकअप के सामने रंगत में भी लश्कारी मार रही थी। इस पर मायों वाले रोज़ ये टूट के रूप आया था। यीशु कितनी ख़वातीन बोल चुकी थी। मंसला खान और रिश्मा खान कितनी ही बार उसके सर से पैसे वार चुकी थी। उसे खुश देख के जुलेखा खान ने काफ़ी बार आँख लगाने की कोशिश की थी कि क्या ज़रूरत है दुल्हन बन के इतना ओवर होने की। जिस पे मुँह फट परीशा खान ने बेहद मासूमियत से आँखें पटपटा के जवाब दिया, चाची जान ईशा का वक्त होने वाला है, वज़ू कर लीजिए और नमाज़ पढ़ने के लिए अज़ान का इंतज़ार कीजिएगा। परीशा खान के पास उम्मीद और तमीज़ के दायरे में दिए गए इस जवाब पे जुलेखा खान को लस के रह गई थी और कबीर खान भूल चुका था। वो औरतों की तरफ इतनी बुलंद आवाज़ में गाने सुन के गुस्से में आया था। वो तो यकटक परीशा खान को इतनी अदाओं से रक्स करते उसकी लिशकारें मारते सामने हुसन को देख रहा था। वो तो दूध या सफ़ेद पठानियों का भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। और कबीर खान इस वक्त डार्क ब्राउन शलवार कमीज में मलबूस गले के गिर स्किन अजरक लटकाए पैरों पर पेशावरी चप्पल जबकि चौड़ी मजबूत कलाई पे कीमती घड़ी पहने हुए थे। और कबीर खान को रास की खफीफ में खड़े देखा था। परीशा खान पर नजरें जमाई तकरीबन तमाम खातून ने, जिस पर वो अपनी बट्टे का कोना मुंह में छुपाई शर्मा रही थी। तकरीबन तमाम खातून शर्मा रही थी सिवाय परीशा खान की, जिसकी नज़र अभी तक और खान की तरफ नहीं उठी थी। तेरा दीवाना बीबी शीरीनी जान मेरी करो नजराना, तेरे सर की कसम है दिल ही है मेरा तेरा दीवाना। परीशा खान अब गोल गोल घूम के अपने सर पर हाथ रखती, दूसरे हाथ के पूर्व में अपनी इशारा को लाती, अपने बारीक गुलाबी होंठ हिलाती, गाने के बोल दोहराती, अपने पैरों को मूव किए रक्स कर रही थी। जबकि उसकी नज़रें सामने खड़े और खान कबीर खान की तरफ उठी थी। और खान को देख के परीशा खान जो दांत तबक रोशन हुए थे। अगर करना मोहब्बत जुर्म है तुम मुजरिम हो, मुझे मंजूर है हर एक सज़ा हर एक जुर्म का। वो चीख मार के बोलती। मंसला खान कबीर मोरे के सीने में अपना चेहरा छुपा गई थी, जिनकी खुद की नज़रें और खान की तरफ अब उठी थी, जो इसी की तरफ गहरी निगाहों से देख रहा था। और ना वो कब से अपनी बहू के सदके वारी जाने में मसरूफ़ थी। परीशा खान के यूं शर्मा के छुपने पे सबके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरी थी सिवाय और कबीर खान के। उसका चेहरा अभी भी संजीदा था। क्रिस्टल ग्रे आंखों में गुस्से की सुर्खी वाज़ेह हो रही थी। बहुत सी लड़कियों की नज़रें और कबीर खान जैसे दिलकश पर्सनैलिटी के मालिक पठान पे टिक चुकी थी, जो हटने से इनकारी हो रही थी। और खान ने अपनी नज़रें घुमाते हुए जरा खाने की खिड़कियों के ऊपर तमाम पर्दों पर नज़रें दौड़ाई थी, जो सच शुक्र दुरुस्त थे। वरना परीशा खान की और कबीर की हाथों खैर नहीं होनी थी। मोरे हमें शर्म आ रही है। परीशा खान अपनी मुस्कुराहट दबाए मकसला खान के कान में बेहद मासूमियत से गोया हुई थी, जिस पर मकसला खान की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। उन्होंने अपने बेटे को आंखें दिखाई थी, जो हनूस गहरी निगाहों से उसके सीने में छुपी अपनी मनकुआ पे नजरें जुमाए हुए था। और खान ने एक निगाह भी यहाँ बैठी खवातीन और लड़की पे नहीं डाली थी, बल्कि अब उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था। उसने क्यों यहाँ खड़े होकर परीशा आजम खान का रक्स देखने में अपना कीमती टाइम वेस्ट किया है। जाओ यहाँ से, मेरी बच्ची शर्मा रही है। उसे गानों की आवाज़ कब करते देख के वक्सला खान मुस्कुरा के और खान से मुखातब हुई थी, मैं कब आपकी बच्ची के सदके वारी जा रहा हूँ। अगर ये सब करने से पहले आप लोगों ने जनान खाने का दाखिली दरवाज़ा बंद कर लिया होता, बच्ची को ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। आपके गानों की आवाज़ जनान खाने से बाहर ना आए, सिर्फ खुद तक महदूद रखें। अब अगर इन गानों का ज़रा सा भी शोर आया तो स्पीकर उठा के जावर खान का सर जख्मी करने में देर नहीं लगाऊंगा, जिस बेगैरत ने ये हरकत अंजाम दी है। और कबीर खान अपनी भारी आवाज़ में सर लहजे में बोलता हुआ जनान खाने से निकलता चला गया। जनान खाने का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करना नहीं भूला था। उसके सर लहजे में कहे के जुमलों पे जहाँ जुलेखा खान के लफ्ज़ सजाइया मुस्कुराए थे, वहीं पे इकलौते बेटे का सर जख्मी करने की धमकी सुन के वो अपने सीने पे हाथ रखती, जबकि परीशा खान ने सर उठा के नरोटेपन से मकसला खान को देखा था। आंखों का इशारा साफ था कि देख लें अपने लाडले की तरफ, जिसने उसकी मायों वाले दिन भी से डांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दीदा ये कौन थे वहाँ पर बैठी एक छोटी सी बच्ची? परीशा खान का दुपट्टा खींचते हुए शर्मा के
उससे इस्तफसार कर रही थी। पहले तो प्रीशिया खान उसकी शर्माने पे हैरान हुई, लेकिन फिर अचानक से अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपा के बोली, हमारी सासू माँ के बेटे ओरहाना और हमारी खानज़ादा सरताज कबीर। प्रीशिया खान के यूँ बोलने की देर थी जब तक ख़वातीन का मुश्तरका कहका गूंजा था और साहब ने उसे हमेशा खुश रहने की दुआ दी थी। इसके जवाब में छोटी सी पठानी का मुंह लुढ़क गया। वो मेहमानों में से ही किसी चुलबुली सी 10 साला बच्ची थी। परी दीदा, ये कितने प्यारे हैं, क्या मैं इनसे दूसरी शादी कर लूँ? वो 10 साला बच्ची नाक चढ़ाई प्रीशिया खान से उसे ईश्वर की दूसरी बीवी बनने की इजाज़त तलब कर रही थी, जिस पर उसकी आंखें हैरानगी से बढ़ी थी। खबरदार, जो हमारी शोर पर नज़र रखी तो लाला बोलो। प्रीशिया खान ने छोटी सी अफलातून पठानी को आंखें दिखाई इतरा के बोलती। जिले खान और बनफ्शा खान को लिए फिर से वहीं से रक्स करना शुरू हो चुकी थी जहाँ से ओरहान कबीर खान के आने की वजह से खलल पड़ा था। प्रीशिया खान के यूँ टका के जवाब देने पर वो छोटी सी पठानी हूँ करती हुई अपनी आंखें घुमा गई। उसे ओरहान कबीर खान बेहद पसंद आ चुका था। बीबी शिरीनी जान मेरी, करो नजराना, तेरे सर की कसम, दिल है ये मेरा तेरा दीवाना, अगर करना मोहब्बत जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ, मुझे मंजूर है हर एक सज़ा, हर एक जुर्माना। गहरे सब्ज का रंग का लहंगा जिस पर गोल्डन कलर का खूबसूरती से काम हुआ था, कानों में गुलाब और मोतिये के फूलों से बने एयरिंग पहने, माथे पे माथा पट्टी लगाई, जबकि नाजुक कलाइयों में सुर्ख गुलाब के गजरे पहने, मेकअप के नाम पर सिर्फ न्यूड लिपस्टिक लगाए, नाक में चमकती हीरे की छोटी सी नोज पिन पहने, अपनी शहजादा डार्क ब्राउन आंखों में बेहद प्यार और दीवानगी लिए वो खान हवेली की छत पे खड़ी बाजार खड़े पे खड़े हंसते हुए और हाल कबीर हाल पर अपनी नजरें छुपाए हुए थी, जो हमेशा सोच सोच के मुस्कुराता था। लेकिन आज अपने दोस्तों के दरमियान खड़ा वो पिछले 10 मिनटों में कुछ की सरगोशियाँ सुनते और कुछ उनके कान में सरगोशी करके आंख मारता बेहद प्यारा लग रहा था। स्याह शलवार कमीज में मलबूस ओरहान कबीर खान कमीज के स्लीव्स हमेशा की तरह कोहनियों तक मोड़े हुए था। क्रिस्टल ग्रे आंखों की संजीदगी जो वक्त रहती थी वो आज गायब नजर आ रही थी। गले के गिर्द काली अजरक लटकाए, पैरों में काली पेशावरी चप्पल पहने, चौड़ी मजबूत कलाई में बेहद कीमती घड़ी पहने वो किसी रियासत का शहजादा मालूम हो रहा था। दूधिया सफेद रंगत पे से अल्बास बेहद जच रहा था। शलवार कमीज में उसका दराज कद मजीद नुमाया हो रहा था, जबकि चौड़ी दामन की वजह से कमीज उसकी फूली चटानी सीने के साथ चिपकी हुई थी। प्रीशिया खातिन की तरह आज भी अपनी मेहंदी के फंक्शन से लुत्फ़अंदोज़ होने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने हर चीज़ फरामोश की, आज भी अपनी मेहंदी भरपूर अंदाज में एंजॉय की थी। वो अपनी स्वाद की सहेलियों को लिए रक्स कर रही थी जब उसे पठान खाने से शदीद फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी थी। वो नॉर्मल लड़कियों की तरह इस आवाज़ से कतई नहीं डरी थी, बल्कि वो खुशी से अपना निचला लब दांतों में दबाती अपने लहंगे को दोनों हाथों से उठाई सीढ़ियों की तरफ भागी थी। सीढ़ियों की तरफ भागते हुए वो अपनी सहेलियों को आवाज़ लगाना नहीं भूली थी। उसका इरादा हवेली की छत पे जाके पंदान खाने के मनाज़र देखने का था। वो अपने छोटे कद की परवाह किए बगैर पैरों में हील पहनने के बजाय स्टाइलिश सा कुर्ता पहने हुए थी, इसीलिए तो उसे ऊपर छत की तरफ भागते हुए आसानी हुई थी। प्रीशिया खान को यूँ भागते देख के वक्सला खान ने अपना सर पीटा था, साथ ही जल्ले और बनफ्शे को उसके पीछे जाने को बोला था ताकि वो शौकी शौकी में लहके में पैर दिए मुँह के बल लग जाए।